श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंद निर्विकार निरामया परम पुरुषा तुम्हें नमस्कार हमारा। हे अद्या ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। आज हम इस वीडियो में वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ से द्वितीय खंड और अध्याय चौथा इसी अध्याय से 42वां मंथन लिया गया है और हम उसका विवरण देने वाले हैं। मेरे से कुछ भी चुकबल होने पर वीडियो देखने वाले मुझे क्षमा कीजिए। और जिसको भी ये मंथन होना है, इस मंथन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाला हूँ। जिसको भी होना है वो ले सकते हैं। और इसी मंथन में शब्दों में कुछ भी चुकबल होने पर मुझे कमेंट कीजिए, उसी का उत्तर मैं अगले वीडियो में जरूर देने की कृपा करूंगा। सभी को प्रणाम। मंथन ऐसा है, तुम्हारे हमारे अनेक जन्म हुए हैं, अर्जुन तुम मेरे भाई तुम जानते नहीं। जन्म रहित होने पर भी मैं तो माया के आश्रय से जन्म लेता। मेरे कृष्ण कहे अर्जुन से, मैं जानता तुम जानते नहीं। अर्जुन मेरे अवतार है ही होते हैं, जन्म लेना और मुक्त होना ब्रह्म कहे। वस्तु एक होती है, अरसे में दो दिखती है। सत्य वस्तु तो एक होती है, भक्त भगवत कहे निर्गुण निराकार। ईश्वर होते ही जगत कल्याण के लिए, नट्या जैसा बाह्य आकार से माया स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे भगवान इस मंथन में कहते हैं। इसी मंथन का हम आगे विवरण देने वाले हैं। विवरण ऐसा है, इस वेद मंथन गाथा के 42वें मंथन में भक्त भगवत कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार होकर भी इस जगत में अनेक अनेक अवतार लेते हैं। और इस अवतार अनेक लेने के कारण इस मंथन में हमें जानना है। ये विवरण श्रीमद् भगवत गीता के आधार से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हुए हैं, वो तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं अनेक अनेक हमारे जन्मों को मैं जानता हूँ। मैं जन्म रहित होकर माया के आश्रय से अनेक अनेक जन्म लेता हूँ। इस जगत कल्याण के लिए मेरा अवतार लेना और मुक्त होना ये ब्रह्मक है, सामान्य है। जगत के लिए मुझे जगत कल्याण के लिए अवतार लेना है, मुझे अवतार लेना ही पड़ता है, ऐसे भगवान अर्जुन से कहते हैं। लेकिन विचार करने से समझ में आता नहीं कि वस्तु एक होती है, लेकिन अरसे में देखने से वो वस्तु दो दिखती है। एक अंदर, अरसे के अंदर, एक बाहर होती है। उसके जैसे है अरसे में दो वस्तु है, वैसा हमारा ये भास होता है। लेकिन स्वतः होकर एक चित्र से विचार करने से समझता है कि सत्य वस्तु एक ही होती है। उसी के
जैसे उसी तरह जगत के हर एक वस्तु में, हर एक प्राणी में, हर एक दिशा में और आकाश भूतल पर सब जगह में भगवान ईश्वर बच के उड़ा है, और शून्य स्थान पर और निर्जीव वस्तु में भी मैं हूँ, ऐसे कृष्ण भगवान कहते हैं। निर्गुण निराकार होकर ही हूँ, लेकिन जगत के कल्याण के लिए माया का स्वीकार करके नाटक में नट्या के जैसे बाह्यात ऐसा आकार धारण, वेश धारण के जैसे मैं अनेक अवतार लेकर भूतल पर आता हूँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। वस्तु एक होती है, लेकिन जैसे कि अरसे में दो दिखते हैं, ऐसे भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। इसी के साथ यहाँ इस विवरण का हम समाप्त करने वाले हैं। इसी विवरण में कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे क्षमा कीजिए। सभी को